और वो निश्चल जी थे उस दिन मेरे साथ और हम लोगों ने गालिब पर थोड़ी बात की। मुझे इस बात का दुख है कि दुनिया को उर्दू शायरी और उर्दू ज़बान की मिठास से लबरेज करने वाले मीर तकी मीर का 300वां साल चल रहा है उनके जन्म का, लेकिन उस तरह से हिंदुस्तान में ना कोई चर्चा हो रही है, ना उस पर बात हो रही है, ना उर्दू को मानने वाले ही बहुत उसकी चर्चा कर रहे हैं और ना मानने वालों की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं इससे बहुत दुखी हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब कम से कम जिन भी मुशायरों में जाएं, जिस भी कार्यक्रम में जाएं, कम से कम मीर के नाम का एक बार जिक्र ज़रूर करें, ताकि ये लोग जो नए बच्चे अभी सब उर्दू को पढ़ने के लिए आते हैं और आम तौर पे वो मीर को जानते तक नहीं है, जबकि ये ख़ास बात है कि मीर की जो भाषा है, मीर की जो उर्दू है, वही हकीकत में उर्दू है। गालिब के पास जो उर्दू है वो फारसी माइल है, वो ज़रा सी बदल जाती है। हिंदुस्तान की जो ज़बान है जिसमें हम और आप बात करते हैं, जिसे हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं, इस ज़बान में मीर का बहुत दखल है। हमारे तमाम मुहावरों में मीर का दखल है। ये बात हमारे में जो ज़्यादातर लोग हैं, जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, वो भी शायद इस पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ गालिब और गालिब के बाद खुद गालिब इतना हावी हो गया उर्दू की दुनिया पे कि लोग भूल गए कि गालिब ने खुद कहा था, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। तो मीर तकी मीर, और वहीं से मैं बात अपनी ज़रूर शुरू करूँगा कि मीर तकी मीर की जो शायरी है, उस शायरी में सभी बार बार दोहराते, लेकिन आप सबके बीच में फिर दोहराना पसंद करूँगा कि मीर तकी मीर की शायरी ज़ुबान की मिठास की शायरी है। और मीर तकी मीर की जो इमेजेस हैं, मीर तकी मीर की जो पोएट्री में जो छवियाँ हैं, उसका मुकाबला उर्दू का कोई शायर आज तक नहीं कर सका है। अभी अभी आपने अपनी गज़ल जब सुनाई तो आपने भी जब ज़िंदगी का मंजर खींचा और ये बताने की कोशिश की कि ज़िंदगी को पहचानने के लिए, इसके राज को जानना है, तो तू पानी पर उभरता बुलबुला देख ले, उस वक्त मुझे मीर एकदम से कौंधा, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो ये हबाब यानी पानी का बुलबुला, तो मीर किस कदर जिंदा है हमारे ख्यालों में, हमारे इमेजेस में। जब हम तस्वीरें बनाते हैं, गालिब भी कभी मीर से बाहर नहीं हो सके। गालिब की शायरी के ऊपर मीर का इतना प्रभाव है कि लगभग हर थोड़ी थोड़ी देर में आप गालिब के दीवान में आपको मीर की खुशबू मिलने लगेगी। तो उस मीर तकी मीर, जिस मीर तकी मीर को दुनिया ने बहुत सताया, बहुत जख्म दिए, और जो एक मूरत बन गया दुख की, दर्द की। दरअसल मीर कहते ही आपकी आंखों में आंसू उमड़ सकते हैं अगर आपने मीर को पढ़ा हो तो। अगर नहीं पढ़ा है तो मीर के माने भी कमोबेश दरोगा ही होता है। तो अगर आप मीर को नहीं पढ़ेंगे तो बस उतना ही भर रह जाएगा कि हाँ जी कोई मीर भी था, लेकिन मीर भी था नहीं, मीर भी है। क्योंकि मीर की शायरी में थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ कि मीर की शायरी में जो एक लचक है, वो मैंने गालिब को बहुत प्यार से पढ़ा है। गालिब मेरे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण, दरअसल उर्दू से मोहब्बत पहले गालिब से मोहब्बत बन जाती है मेरे लिए। लेकिन जब मीर से टक्कर हुई, जब मीर मुझे रास्ते में मिले, तो गालिब का वो शेर मीर पर चिपकाने का मन किया कि आशिक हूँ बमाशूक फरेबी है मेरा काम, और मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। दरअसल ये लगा कि जब आप मीर को मिल लेते हैं तो आप गालिब को भूलने लगते हैं। ये मीर की खासियत है। फिराक साहब तो कहते थे मीर से बड़ा कोई शायर कभी हुआ ही नहीं उर्दू की दुनिया में, और उनके तो अधिकांश जो उनकी कविता है, उनके जो शेर, उसमें मीर के मतलब इतने छाप दिखाई देते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये बात और है कि मीर भी पुराना हो गया, मीर की ज़बान भी पुरानी हो गई, लेकिन मीर की गज़लें अभी भी पुरानी नहीं हुई हैं। यारों मुझे मुआफ़ रखो, मैं नशे में हूँ, अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में हूँ। मैं इस बात को इसलिए कहूँगा कि मीर तकी मीर एक सूफ़ी घराने से आते थे। उनके जो वालिद थे, उनके जो पिता थे, वो बहुत बड़े दरवेश थे, फ़कीर थे। और जब मीर को उन्होंने वसीयत की, और मीर ने ठीक इसके उलट वसीयत की है, ये बात ध्यान रखिएगा कि मीर को जब उन्होंने वसीयत की, मरने से पहले 10 बरस के मीर थे, बहुत दुखी थे,
क्योंकि उनके बड़े ही करीबी जो दोस्त थे वो कुछ ही महीने पहले गुजर चुके थे। उनके चचा भी उनको वो बुलाया करते थे, अमानुल्लाह साहब। तो मीर तकी मीर के पिता जब इस दुनिया से जाने लगे, मैं इसलिए ये बात कोट कर रहा हूँ कि शायद ही कोई पिता अपने बच्चे को वसीयत में ये दे के जाता हो जो मीर के बाप ने मीर को दिया, और इसीलिए शायद ही कोई बच्चा फिर मीर तकी मीर बन सका। ये भी एक बड़ी बात है। तो मीर तकी मीर के फादर, पिता जब मरने लगते हैं तो मीर को बुला के कहते हैं कि आशिक बनना, इश्क करना, ये पूरी कायनात इश्क की मुट्ठी में कैद है। इस पूरी दुनिया में हर तरफ इश्क ही इश्क फैला हुआ है। मेरे बच्चे, तो आशिक बनना, इश्क करना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाप अपने बच्चे को कहता होगा आशिक बनना, लेकिन मीर के पिता ने ऐसा कहा और मीर तकी मीर पूरी जिंदगी आशिक रहे। गालिब कभी आशिक नहीं हुए, वो हमेशा माशूक रहे। गालिब से इश्क किया गया। गालिब अपने खत में कहते भी हैं कि मैं माशूक रहा हूँ, इश्क में हमेशा मेरी भूमिका माशूक की रही है। और गालिब जैसा घमंडी आदमी, दरअसल माशूक को घमंडी होना ही चाहिए, जो घमंडी नहीं वो माशूक। हाँ, साहिब लुधियानवी ने कहा था ना, जो दिल की धड़कने समझे, ना आंखों की जुबां समझे, नजर की गुफ्तगू समझे, न जज्बों का बयां समझे, उसी के सामने उसकी शिकायत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है। ये दरअसल माशूक की खूबसूरती यही होती है कि बुत की तरह वो रहे और उसके सामने वो मुगल आजम का वो संवाद कि जिस बुत के सामने सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रखते। तो गालिब दरअसल वो बुत है, उनके सामने पहुंच करके यही होता है। वहाँ सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख देता है। लेकिन मीर इसके ठीक उलट है। मीर आशिक है, वो सब जगह दिल दे बैठते हैं, हर जगह। और मीर को जब आप पढ़ेंगे, एक और खासियत आपको पता होनी चाहिए कि बायोग्राफी उर्दू में जो सबसे सही तरीके से पहली मिलती है वो जिक्र मीर मिलती है, मीर की अपनी बायोग्राफी मिलती है। गालिब ने भी ये काम नहीं किया, गालिब की बायोग्राफी उनके खतों से बनानी पड़ी, लेकिन मीर ने बाकायदा अपनी ज़िंदगी का किस्सा बहुत ऑथेंटिक तरीके से लिखा है कि उनकी ज़िंदगी किस किस रास्ते से होकर के गुजरी है। और जब आप मीर को पढ़ते हैं तो यकीनन, आपको सच में बताऊं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे और तब आपको ये लगेगा कि क्यों ये शायर कहता है कि एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। जब आप मीर को पढ़ते हैं तो मैं गालिब का जिक्र हुआ, लेकिन मीर को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि 300 साल मीर के बीत गए हैं और मुझे बड़ी खौफ है कि मीर पर बात नहीं हो रही है। होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। हम लोग क्या शायरी करेंगे, क्या नहीं शायरी करेंगे, हमें नहीं पता हम क्या कविताएं लिखेंगे, लेकिन जो कविताएं तुलसी ने लिखी, जो कविताएं मीरा ने लिखी, जो कबीर ने लिखी, जो मीर ने लिखी, वो शायरी हमेशा रहेगी, वो हमेशा जिंदा रहेगी। और उसे जिंदा रखने के लिए हमें बार बार उसे दोहराना चाहिए। खूबसूरत बात दोहराई जानी चाहिए और बुरी बात को दोहराने से बचना चाहिए। इसलिए इतिहास को दोहराने से बचा जाता है। इतिहास में सारी बुरी बातें दर्ज होती हैं और साहित्य को बार बार दोहराया जाता है क्योंकि हमारे सारे खूबसूरत ख्वाब साहित्य में दर्ज होते हैं। ये खास बात है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि गद्य और कविता का मौलिक भेद ये है कि गद्य पढ़ने वाला, प्रोज पढ़ने वाला हर थोड़ी देर के बाद कहता है आगे क्या हुआ, लेकिन कविता पढ़ने वाला कहता है फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। ये कविता का अमृत होता है। और गालिब ने इस बात को बड़ी ही ताकत से कहा था, मैं इसे मीर के लिए भी दोहराना चाहता हूं, या रब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, या रब जमाना, क्योंकि उर्दू भी मिटाने की बड़ी कोशिश होती है, अदब भी मिटाने की बड़ी कोशिश होती है, मीर और गालिब को भी मिटाने की कोशिश होती है, होती ही जा रही है। दरअसल दुनिया जितनी ज़्यादा कंज्यूमरिज्म की ओर बढ़ेगी, याद रखना दुनिया उतनी ही तेज़ी से हर खूबसूरत चीज़ को, हर सेंसिटिव चीज़ को मिटा देने की कोशिश करेगी। इसलिए गालिब उस ज़माने में एक पेशन गोई करते हैं, कहते हैं या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहां पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूं, इस दुनिया के कागज पर दोबारा लिखे जाने वाला लफ्ज मैं नहीं हूं, एक बार आके जाऊंगा।
मीर तकी मीर वास्तव में इस शेर को जिंदा करते हैं। मीर तकी मीर के बाद कोई मीर तकी मीर नहीं हो सका, ना कोई गालिब हो सका, ना कोई इकबाल हो सका, कोई नहीं हो सका। उसकी खासियत में बताने के लिए कुछ एक शेर भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे मौके हैं जहां पर गालिब ने, मीर ने, इकबाल ने, इन सब ने एक ही बात को कहने की कोशिश की, लेकिन जब मीर कहता है तो वो आसमान को छू देता है। और मीर तकी मीर ताली का भी शायर है। मीर तकी मीर ने अपनी तारीफ आत्मरति जितनी दिखाई देती है उसकी शायरी में, गालिब में भी आती है, ऐसा नहीं, लेकिन गालिब में उस कदर नहीं है। गालिब कहीं कहीं शर्मा जाते हैं, संकोच कर लेते हैं, पर मीर कभी नहीं। अपने को तो हमेशा मियाँ जी बुलाते हैं, मीर या मीर जी बुलाते हैं। मीर का तरीका है बात करने का, वो अपने आप से। गालिब ने कभी गालिब जी नहीं कहा, लेकिन मीर ने अपनी शायरी में मियाँ जी और मीर जी कह के बुलाया। इसे ताल्ली कहते हैं, आत्मरति कहते हैं, एक तरह का पागलपन इसको आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे कुछ और कहता हूं। ये कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ज्ञान का अपना ही एक अहंकार होता है, उसका एक अपना प्राइड होता है। मीर को पता था कि मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मीर को मालूम था कि मैं मीर जी ही कहा जाऊंगा समय में। और कोई शायर, कोई भी साहित्यकार, कोई भी कवि यदि ये समझता है कि वो बगैर अपनी कुव्वत जाने कविता कह लेगा, शायरी कह लेगा, तो याद रखना वो एंटरटेनर तो हो सकता है, मस्खरा तो हो सकता है, वो मजमों को जुटा भी सकता है और तालियां भी पिटवा सकता है, किसी के दिल में जिंदा नहीं रह सकता। जमाने में जिंदा रहना तो बहुत दूर की बात है। शायरी की पहली शर्त होती है कि तुम पहले अपने आप को जानो, और मीर ने अपने को बखूबी जाना, खूब जाना। वो हवा खाए चमन हूं कि चमन में हर सुबह पहले मैं जाता था और बादे सबा मेरे बाद। ये मीर तकी मीर की शायरी है। मीर तकी मीर की शायरी की ये गहराई है। जब मीर तकी मीर बात करते हैं तो आपके दिल को सीधा सीधा, वो जिसे कहते हैं नश्तर लेकर के, 72 नश्तर का शायर उनको कहा जाता रहा है, लेकिन दुनिया के जितने भी नश्तर होंगे और जितने भी मरहम होंगे, वो सब 10, 12, 15 हजार शेर, लगभग 20,000 शेर के आसपास, ज़ईफ और असली सब मिला लिए जाए तो 20,000 शेरों का शायर है मीर तकी मीर। गालिब तो कुछ 1800, 1500, 1800 शेरों से जिंदा है। 20,000 शेर, और उसमें सब तरह की शेर है। इस तरह की शायरी भी मिलेगी जिससे आप लगभग पोर्नोग्राफिक कह सकते हैं। कौन खोलेगा तेरे बंद कबा मेरे बाद, ये मीर तकी मीर लिखते हैं। कौन खोलेगा तेरे बंद कबा मेरे बाद, ना रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद। मीर तकी मीर की शायरी में मोहब्बत जर्द होकर के, अभी आपने कहीं जर्दी का एक जिक्र किया, मैंने फिर वही सोचा कि मीर कितने बरसों तक जिंदा रहेगा, छवियों में, इमेजेस में, कल्पनाओं में, भाषा में। मीर तकी मीर कहते हैं, मीर जी जर्द होते जाते हैं, मीर जी जर्द होते जाते हैं, आपने भी क्या कर लिया है इश्क। ये एक खासियत याद रखिएगा कि वैन गॉग जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पेंटर है, अब मेरी किताब महंगी हो गई, वैन गॉग जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा पेंटर है, और मीर तकी मीर जो उर्दू शायरी का खुदा है, दोनों में एक सिमिलर बात है कि दोनों की बहार, दोनों का इश्क, और दोनों के लिए दुनिया में जो जिंदगी का रंग है वो सुर्ख नहीं है, जर्द है। वैन गॉग की तस्वीरों में जिंदगी जर्द होकर के, पीली होकर के नजर आती है, बाकी हर जगह रोमांस सुर्ख है, लाल है, लेकिन मीर के यहां वो जर्द हो जाता है। वो हमेशा जर्दी की बात करते हैं, पीलेपन की बात करते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग सुर्खी, मोहब्बत को अक्सर लहू से, गुलाब से, किसी के लब से, किसी की आंखों के डोरे से, और कभी कभी पैमाने में जो शराब है उसकी सुर्खी से जोड़ते हैं। मगर जिसने मोहब्बत का असली रंग देखा होगा उसको पता है कि गुलाब की ये सुर्खी, आंखों के ये डोरे
शराब की ये रंगत, हमारे बदन का लहू कुछ भी नहीं हो सकता अगर इस जमीन के ऊपर वो पीली पीली सी धूप न गिर रही होती तो। और मीर तकी मीर को धूप में छुपी हुई जिंदगी और धूप में छुपी हुई सुर्खी का बखूबी पता है। इसलिए मीर की शायरी में वो सुर्खी, वो लालिमा, वो गुलाबीपन बार बार, इसलिए मीर ने ऐसी बात कही, लोग ऐनी गा के गुजर जाते हैं। कभी आप सोचो, ये सूफी के अलावा कोई कह नहीं सकता था अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में। ये पूरी दुनिया के ऊपर एक तंज है, एक सटायर है। यारों मुझे मुआफ रखो, मैं नशे में हूं। हम में से कौन है जो होश में? सब नशे में। और मीर हम सब का मजाक उड़ा रहा है। कोई इज्जत का पियाला लेके घूम रहा है, कोई मोहब्बत का पियाला लेके घूम रहा है, कोई इबादत का, कोई सियासत। सियासत तो खैर पियाला ही पियाला है, इसकी तो बात ही छोड़िए। वहां तो पियाले और पियादों के बीच में ही सब कुछ चलता है, वहां आप कुछ हो नहीं सकते। कोई तिजारत का पियाला लेकर के चल रहा है, लेकिन वो सिकंदर की कहानी सच्ची नहीं है, झूठी है, मगर प्यारी है। सारे सच ही प्यारे हों जरूरी नहीं, बहुत से झूठ भी प्यारे लगते हैं। अदब तो ऐसा ही सिखाता है। सिकंदर की कहानी में सिकंदर की लाश को खाली हाथ लेकर के जाते हैं कि जिसने आधी दुनिया जीत ली उसके हाथ खाली रह गए। मीर तकी मीर यही कह रहा है, अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में। मेरे हाथ में खाली पैमाना भी भरा महसूस होगा क्योंकि मैं नशे में। मीर तकी मीर की शायरी और मीर तकी मीर की शायरी का गुलिस्तान अगर कश्मीर के गुलिस्तान की तरह हम मिर्जा गालिब को दिखाई देता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, मैंने पहले भी एक बार जरूर कहा है कि भारत और भारत की मिट्टी, मोहब्बत का जो रंग और मोहब्बत की जो तासीर इस मिट्टी में है, इत्तेफाक से वो जमीन पर कहीं और नहीं है। भले ही गुलाब एडोनिस और विनस के प्यार से, विनस के पांव के अंगूठे में क्यूपिड के लगे बाण के वो जो चोट है, जो घाव है, उससे कतरे से भले ही वो यूनान में पैदा हुआ हो, लेकिन उसका जितना इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया गया है वो कहीं भी नहीं किया गया। भारत की खासियत है। और मीर तकी मीर मोहब्बत के उस मरकज में पैदा होते हैं जहां पर ईश्वर ने पैर पैर चलकर, या वहां की जबान में पैया पैया चल करके मोहब्बत सिखाई थी। मीर तकी मीर ब्रज की मिट्टी से तैयार हुए थे। हिंदुस्तान को इस बात पर नाज करना चाहिए कि ब्रज की मिट्टी, अब तो सारी मिट्टी चिकनी हो रही है लेकिन कभी दोमट मिट्टी बहुत रही है। अब इत्तेफाक से हम चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी की दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन कभी तो दोमट मिट्टी रही है कि ब्रज की उस जमीन ने अंधे सूर को ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए कि आज दृश्य का मतलब सूरदास होता है। क्या ही इत्तेफाक है, क्या ही विरोधाभास कि एक अंधे की आंखों से हम वो दृश्य देखते हैं जो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते। ये ब्रज की मिट्टी की खूबसूरती है। ये ब्रज की मिट्टी की खूबसूरती है कि कोई तानसेन, कोई हरिराम, हरिदास, सब ब्रज की मिट्टी में आते हैं। कोई मीराबाई आती हैं और कहते हैं अकबर भी छुप छुप करके सुनता था ब्रज की मिट्टी से कैसी आवाजें गूंज रही हैं। उसी ब्रज की मिट्टी, या यूं कह ले उसकी उड़ती हुई दूर दूर तक पहुंचती है और वो मीर के बदन पर लगती है। मगर याद रखना, मोहब्बत की धूल किसी हीरे से ज्यादा तुम्हें चमका सकती है। और ये मीर तकी मीर उसका प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है। मीर तकी मीर की शायरी में वो सारा हिंदुस्तान दिखाई देता है। उनके बाप ने जो भी कुछ कहा, वो बहुत बड़े एक सूफी फकीर बायजीद से भी अपनी जिंदगी में मिले थे। बायजीद बहुत बड़ा फकीर है सूफी का। उससे एक बड़ी खूबसूरत बात मीर जिक्र मीर में इसको कहते हैं कि जब वो उससे मिलते हैं, 10 बरस की उम्र है, तो कहते हैं बेटा हिंदू मुसलमान छोड़ दो, मोहब्बत की तरफ जाओ, अंत में इश्क ही तुम्हें गले लगाएगा। हिंदू गले लगा रहा है या मुसलमान गले लगा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है?
किस बात से पड़ रहा है कि इश्क ने गले लगाया कि नफरत में तुम्हें गले में लटका लिया। हम अक्सर गले में लटकने को गले लगना भी कहते हैं। इसलिए मेरी एक कविता है छोटी सी 2 लाइन, मैं उसकी से भी कह रहा हूं कि मैंने एक 2 लाइन की कविता में लिखा था कि सम्मान नहीं प्रेम करो, सम्मान राजनीति है, प्रेम स्वभाव। हाथ जोड़ा जा रहा है तो क्यों जोड़ा जा रहा है ये आप बढ़िया तरह से जानते होंगे। प्यार बहुत मुश्किल है, प्यार सच में बहुत मुश्किल है। इसलिए मीर तकी मीर की शायरी में और बाद में गालिब की शायरी में जो ना मिलने वाली कोई चीज है वो मोहब्बत है। मीना कुमारी ने इसे बड़े खूबसूरत तरह से अपनी शायरी में एक बार कहा था, खुद में महसूस हो रहा था इश्क, खुद से बाहर तलाश थी उसकी। ये बात मीर तकी मीर के पास बार बार लौटती है। वो बार बार मोहब्बत को इसी अंदाज में देखते हैं। वो बार बार यही बात कहने की कोशिश करते हैं, सारे आलम में बस रहा है इश्क। ये मीर तकी मीर की शायरी है। मीर तकी मीर ऐसी बात कहते हैं और मिर्जा गालिब उनसे प्रभावित होते हैं और अपनी बात कहते हैं। और मिर्जा गालिब, बस इतना सा अंतर एक थोड़ा सा कह रहा हूं, जैसा मैंने कहा कि मीर आशिक है, बिल्कुल माशूक के सामने आशिक की कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर तुम इश्क करने गए हो और महबूब से आंखें लड़ाने में लग गए तो तुमने इश्क नहीं किया, तुम किसी कोठे पे बैठ करके अभी अभी उतरे थे। मोहब्बत तो आंख मिलाने की इजाजत देती ही नहीं है। वो क्या है ना, जलवा बकद्रे ज़र्फ़े नजर देखते रहे, क्या देखते हम उनको मगर देखते रहे। मीर तकी मीर की शायरी में आंखों और नजरों का खेल बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। मीर तकी मीर उसको बड़ी खूबसूरती से कहते हैं एक शेर में कि 100 लोगों में हो आशिक तो एक उसी से शर्मावे। 100 लोगों में हो आशिक तो एक उसी से शर्मावे, इस मस्ती में उसकी आंखें रहती हैं होशियार बहुत। ये शायरी का कमाल देखिए, मस्ती होश के खिलाफ है। मस्ती में कोई आदमी होशियार नहीं रह सकता, लेकिन मीर इश्क की मस्ती में ये होशियारी कितनी खूबसूरती से मिलाते हैं। इस मस्ती में उस 100 लोगों में हो आशिक तो एक उसी से शर्मा। इश्क की ये पैमाना है, जिनको इश्क करना है वो समझ लो कि 100 लोगों की भीड़ में जिससे तुम शर्माने लगो, दरअसल उसी से इश्क तुम्हारा जाग रहा है। और इसको मीर कहते हैं, इस मस्ती में उसकी आंखें रहती हैं होशियार बहुत। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। और आगे कहते हैं कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछ रहे हो, इनने तो, ये इनने तो का प्रयोग देखिए, मीर के दीनों मजहब को क्या पूछ रहे हो, ये इनने तो ऐसे नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया, तंज सुने, रास्ते चलते सुने, अरे इनने तो ये किया। अब मीर उसको शायरी में ले जाके कहां पहुंचा देते हैं कि मीर के दीनों मजहब को क्या पूछ रहे हो, इनने तो कशगा खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। ये कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, और ये जो जमीन हिम्मत की मीर तकी मीर बनाते हैं, उस पर बैठ करके गालिब कहते हैं कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो ब्रह्मन को। ये कहने की हिम्मत गालिब को मिलती नहीं अगर पीछे मीर तकी मीर ये न कह के जाते कि कशका खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। आज के शायर को भी डर लगता है ऐसा कुछ कहने में। मैंने तो न सुना, इन 100-150 सालों की शायरी में मैंने न सुना, और अगर गलती से ये वाला खेमा हो तो उधर से तो बिल्कुल न सुना कि खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से हटा जालिम, कहीं ऐसा न हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। हम लोग तो सुना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ एक मक्केश्वर महादेव दिखाई देते हैं। लेकिन
मैं ये बात कह रहा हूं उस दौर का जिस दौर से बड़ी नफरत है आज। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में सब कुछ बुरा हुआ हमारे साथ। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में हम बड़े सताए गए। मगर मैंने तो हमारी तरफ से जो कुछ खूबसूरत आवाजें सुनी है वो उसी दौर में सुनी, उसी समय से, और उन लोगों के मुंह से सुनी है जिनके ऊपर आक्रमणकारी होने का भी टैग लगा हुआ था। वो सच्चे मुगल थे। अभी तो बस मुगल ही फूड है। मैं ये बात किसी विशेष वाद में पढ़ के नहीं कह रहा हूं, मैं साहित्य और सृजन की खूबसूरती में कह रहा हूं। तुलसीदास जी कभी कहते हैं, कौन रिपोहो हमऊ कहानी, कोई राजा हो जाए मेरा क्या नुकसान। क्या आपको लगता है कि ये एक फकीरी थी? ना, ये एक तमाचा था, समाज के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा। तुलसी के मानस में राम राज्य एक महान परिकल्पना है। अकबर महान का दौर तुलसी को नहीं पसंद आ रहा, बहुत से कारणों से नहीं आ रहा। तुलसी को कोई झिझक नहीं है। तुलसी कहते हैं एक दिन तो मेरा राजा आएगा, ये जो महान शासक है होगा अपने लिए। इनके नौरत्नों ने बैठ करके बड़ी तालियां पीटी होंगी कि तू महान है। कईयों ने हाथ के बोसे लेके दीन इलाही भी ले लिया होगा। लेकिन तुलसी कहता है कि मेरा तो राज दूसरा है। मेरा राजा तो वो होगा हर्षित भय गए सब शोका, जिसके राज्य में सबका शोक चला जाएगा। ऐसा राम राज जब आएगा। उस राम राज की प्रतीक्षा चल रही है। इसलिए कईयों ने कहा राम राज एक यूटोपिया है। मैं ये कहना चाहता हूं राम राज यूटोपिया नहीं है। राम राज्य किसी भी जिंदा शायर की अभिलाषा है, उसका स्वप्न है। वो ऐसा ही स्वप्न देखता है। और मीर तकी मीर हो कि मिर्जा गालिब हो, सब ने इस दुनिया में ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें इंसान इंसान के करीब हो, इस दुनिया से दुख चला जाए, लोग एक दूसरे से प्यार। यद्यपि इस दुनिया में दुख तो है, रंज से खोकर हुआ इंसान तो मिट जाता है। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई, मगर साथ ही साथ गालिब ये भी कह रहा है कि सब कहा कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। ये शायरी है और ये शायरी का जादू है। और यही शायर का, सबसे बड़ा शायर की जो ताकत है वो ये होती है कि वो उन तस्वीरों को खाक से निकालता है जो पिन्हा होकर के रह गई, जो उसके अंदर खो गई हैं, बिखर गई हैं। मैं यकीनन इस बात को लेकर के बहुत आशान्वित तो नहीं हूँ कि इस दुनिया में अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद भी क्या ऐसे छोटी छोटी नशिस्तें हो रही होंगी, क्या ऐसी बातें की जा रही होंगी। मुझे तो लगता है, मैं इसको लेकर थोड़ा होपलेस हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे दौर की तरफ अब चल रहे हैं, क्योंकि अब हम बड़ी छोटी छोटी ट्विटर पे वो क्या गाने आते हैं ना, ऐसे कुछ हम प्यार मोहब्बत पे अब हम जा रहे हैं। हम अपने लैंग्वेज को छोटा कर रहे हैं, अपनी भाषा को घटा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस समाज में लव यू सुन करके माँ बाप के कान खड़े हो जाते हो, बच्चों की निगरानी शुरू हो जाती हो, और फक यू सुन करके उन्हें अपना बच्चा कूल लगता हो, ड्यूड लगता हो, उस समाज में गालिब और मीर की बात कर लेना ही बड़ी हिम्मत की बात है। और ईश्वर आप सबको इसके लिए हिम्मत दे। धन्यवाद। नहीं सोचा था ये कि मोहम्मद अली साहिब की किताब इतनी मुबारक साबित होगी कि उसमें इस तरह की गुफ्तगू हमें उमा जी से सुनने को मिलेगी। हम सब लोग क्या कहते हैं उसको, धन्य हो गए। ईमानदारी की बात यह, ऐसी डीप नॉलेज और ऐसी डीप स्टडी पोइट्री की कोई नहीं करता। ये बहुत बड़े शायर बैठे हुए हैं, ये अपनी शायरी की ऐसी इतनी डीप स्टडी इन्होंने नहीं की होगी जितनी मीर गालिब से लेकर तुलसीदास तक की स्टडी उमा जी की है। मैं सलूट करता हूँ आपको, आपके बड़प्पन को। महेश्वरी जी हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए दो शेर सुना रहा हूँ। क्या बात है। एक मेरा मतलब सुनिए, वहीं पे है उसी जगह पे कि हम बैक वक्त दीवाने भी हैं, होशियार भी हैं। हम बैक वक्त दीवाने भी हैं, होशियार भी हैं।
इश्क है मीर से गालिब के तरफदार भी। क्या बात है, बहुत खूब। तालियां होनी चाहिए। अब ये भी बताना पड़ेगा, हम बैक वक्त दीवाने भी हैं, होशियार भी हैं। इश्क है मीर से गालिब के तरफदार भी हैं। आपने ताली की बात की थी। ताली शायरी की दुनिया में जुर्म नहीं है, गुनाह नहीं है। मैं गज़ल के 3 शेर 4 शेर सुनाता हूँ आपको कि कब कहा हमने कि मेमारे गज़ल हम भी हैं। सुनेगा, कब कहा हमने कि मेमारे गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गज़ल हम भी। क्या बात है, बहुत खूब। कब कहा हमने कि मेमारे गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गज़ल हम भी हैं। और आपका शेर आपके हवाले कि गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन ये ताली है, लेकिन औकात में रह के है जहन रह के। ये कब कहा हमने कि मेमारे गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनारे गज़ल हम भी हैं। गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जिम्मेदार गज़ल हम भी हैं। गालिबो मीर शहंशाह सुखन है, लेकिन अपने खित्ते में जिम्मेदार गज़ल हम भी हैं। और एक शेर यूँ भी है साहब कि हमको फ़न आता है, ताली है लफ्ज़ों की मसीहाई का। हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। क्या बात है। हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। और अब मुशायरे की दुनिया है। इकबाल साहब आजकल मुझसे कहीं ज़्यादा मुशायरे पढ़ रहे हैं। एक ज़माना था गर्दिश में रहा करता था, थोड़ी सी वो गर्दिशें कम हुई हैं। गर्दिश को अंग्रेजी में सर्कुलेशन कहते हैं। तो आई मीन दैट। शेर सुनिए साहब कि इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे। सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। क्या बात है। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं। सच तो ये है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। वाकई में बर्दाश्त नहीं कर पाया मीर गालिब के इतना तस्करा सुनने के बाद। जी चाहा कि मैंने 2-3 जगह जो गालिब का इस्तेमाल किया है, उसमें 2-3 शेर आप तक पहुंचना चाहिए। अब आपके जहन में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये मेरे मुकद्दर पर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच। सच कहूँ तो जैसी इल्मी गुफ्तगू इस डाइस से, इस स्टेज से हो रही थी, मतलब एक अजीब सी खुशगवार हैरानी में मुब्तला था जब स्वामी ओमा जी मीर गालिब पे तबसरा कर रहे थे। और मैं बहुत बहुत खुश हुआ कि ये वक्त इस कदर कीमती हो गया मेरे लिए कि ज़िंदगी भर मेरे जहन पर नक्श हो चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ स्वामी जी को, और चंद शेर किसी काबिल हो तो आप तक पहुँचा रहा हूँ। सर इजाज़त। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो। क्या बात। अच्छा। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। अब ये ऐलान मेरी जान विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, क्या बात है। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष की भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। मैं बिछड़ने का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे, मैं बिछड़ने का वो क्षण हूँ जो सदा याद रहे। अपने माथे से लगाकर मुझे अक्षत कर दो। तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा, तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा। तुम जो चाहो मेरी आगत को अनागत कर दो। क्या बात है। तुम न देखो तो भला कौन मुझे देखेगा, तुम जो चाहो मेरी आगत को अनागत कर दो। और फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए। मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए।
ये आज की फिर चली आओ मेरे पास बिछड़ने के लिए, मन की पीड़ा को मेरी जान यथावत कर दो। चंद शेर और सुना के फिर इजाजत चाहूंगा कि अपनी तुझको पालेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए, तुझको पालेने की ख्वाहिश का दमन करते हुए रात गुजरी है अजब चिंतन मनन करते हुए। प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, प्रेम पूजा से भी बढ़कर है तो फिर ये जान लो, जहर भी पीना पड़ेगा आचमन करते हुए। और हाँ, वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, हाँ वही जिससे हमारा आत्मिक संबंध था, खो दिया एक दिन उसे हमने बदन करते हुए। क्या बात। बहुत शुक्रिया। और जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। जाने वो बच्चे कहाँ किन रास्तों पर खो गए, जो बड़े बूढ़ों को जाते थे नमन करते हुए। प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। बहुत शुक्रिया। प्रेम में संपूर्ण हो जाने का मतलब है यही, कृष्ण हो जाए अगर मीरा भजन करते हुए। बहुत शुक्रिया। और 2 दिन शेर वो फरमाइश है उनकी, मैं सुनाई देता हूँ कि हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया नहीं। बहुत शुक्रिया, बढ़िया, थैंक यू सो मच।